हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंसेप्चुअल मिस्टेक बाय द स्टूडेंट्स वाली सीरीज में मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताता रहता हूँ। आज मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बड़ा घिसा पिटा पॉइंट है। बच्चों से कई बार पूछो कि बताओ एसटीपी कंडीशन पर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस लेना हो आइडियल गैस तो क्या लें। अभी भी वो 22.4 ही लेते हैं 22.4। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये पहले चलता था और अब अप्रॉक्सीमेशन में तो आज भी चल जाता है, बट जबकि न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस जेईई मेन में आते हैं उनके अंदर आंसर जो है इट शुड बी प्रिसाइज एंड विद इन द गिवन बैंड। उस बैंड के अंदर अगर आंसर लाई करेगा तो देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट मार्क्स, अदरवाइज यू विल बी अवार्डेड विद जीरो मार्क्स मिलता है बच्चों को। और इस कारण से कई बच्चों ने अपने मार्क्स गंवाए हैं इन 2019 एंड 2020 जेईई मेन, पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में। ये पॉइंट मैंने पहले भी एक दो बार बोला हुआ है अलग अलग पॉइंट्स पर। आज मैं लिख के बताता हूं इस बात को। मैं क्या बता रहा हूं, मोलर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एसटीपी कंडीशन पर अब हमें क्या लेना चाहिए, 22.4 नहीं, अब हमें 22.71 लेना चाहिए। 22.7 भी चल जाएगा, बट कैलकुलेशंस काफ़ी एक्यूरेट करेंगे तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। जैसे मैं बात करूं बिफोर 1982 एसटीपी क्या था, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। अब जैसे मोलर वॉल्यूम की बात करें तो PV इज इक्वल टू nRT, तो मोलर वॉल्यूम मतलब n को 1 मोल ले लो ऑफ गैस, आइडियल गैस है ऑफ कोर्स, एट STP वुड बी इक्वल टू N1, R की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 273.15 upon pressure is 1 atmosphere means 1.01325 into the power 5 पास्कल। पास्कल में ले लिया, ये वैल्यू जूल में है, जूल पर मोल पर केल्विन, ये टेम्परेचर केल्विन में है। तो सब एसआई में कैलकुलेशन की हमने, एसआई में कैलकुलेशन करते हैं और ये वैल्यू आती है कुछ 0.022.41 लगभग 0.241 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 22.41 लीटर। आप कॉमनली यूज करते भी हो, आप कॉमनली यूज करते हो कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.41 या 22.4 भी चलेगा। बट आफ्टर 1982 एसटीपी डेफिनिशन मॉडिफाइड। क्या डेफिनेशन हो गई, प्रेशर इज 1 बार दैट मीन्स 10 to the power 5 पास्कल एंड टेम्परेचर रिमेन सेम व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273.15। अब करो जरा कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करोगे तो P1 into 10 to the power 5 into volume, molar volume of the gas at STP is equal to 1 mole into 8.314 into temperature 273.15. When you do this, you find that the molar volume of the gas at STP is equal to, comes out to be 22.71 liter. अच्छा खासा डिफरेंस है 22.41, 22.71। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें ABCD ऑप्शन चारों वाइड अपार्ट होते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बट जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा और मोलर वॉल्यूम का इस्तेमाल करना होगा तो फिर तो आंसर में अच्छा खासा चेंज आ सकता है। देन यू शुड टेक द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस अंडर STP कंडीशन। तो नई STP जो कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसके हिसाब से प्रेशर इज 1 बार एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। टेक दिस वैल्यू नाउ, टेक दिस वैल्यू नाउ, वरना जैसा क्वेश्चन में दिया हो इस वाली इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका आंसर गलत नहीं होगा। कई बच्चों ने, कई अच्छे बच्चों ने, अच्छे बच्चे मतलब जिनकी अच्छी रैंक आने वाली है, 2019 में इस बात को कहा भी कि सर मेरा क्वेश्चन में ये मुझे मार्क्स नहीं मिले क्योंकि मैंने 22.4 लिया और मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया कि हमने प्रेशर यहाँ 1 एटमॉस्फेयर ही मान लिया और फिर हमने जब लिया तो 22.4 लेकर ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर सही नहीं आया। ये मिस्टेक अब ना करें आप क्वेश्चंस में, खासकर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में, जेईई मेन में इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज बस मैं यही बताने वाला था आपको। यूनिट कन्वर्जन्स में आप कई बार बहुत भारी गलतियां करते हो,
बड़े वीक होते हो, पढ़ाई तो पूरी कर ली गहराई से अच्छी तक, यूनिट कर्जन से अटकते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता, बच्चों पढ़ लो। यूनिट्स एंड डायमेंशन भी फिजिक्स में एक चैप्टर होता है, वही पढ़ लो अच्छे से। केमिस्ट्री में 11th क्लास की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन दिए हुए होते हैं, वो पढ़ लो, दे आर ऑल यूजफुल। कैलकुलेशन मिस्टेक हो या कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, मिस्टेक कोई भी हो, मिलता -1 ही है। इसलिए मिस्टेक ना करें, नंबर लेके आएं और अपने टारगेट को अटेन करें विद द डिजायर्ड लेवल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।